नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस बुंदेलखंड। गैस सिलेंडर व स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस सड़क पर करेगी संघर्ष। झांसी आज कांग्रेस कमेटी कार्यालय मानिक चौक में आयोजित पत्रकार वार्ता को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, आदित्य जिलाध्यक्ष देशराज रेडिया व युवा नेता बेभव भारत भट्टा ने गैस सिलेंडर की किल्लत व कालाबाजारी रोकने, स्मार्ट मीटरों को पुनः पोस्टपेड में परिवर्तित किए जाने एवं निजी स्कूलों में बढ़ी हुई फीस व महंगी किताबों के जरिए अभिभावकों को शोषण बंद किए जाने, शासन व प्रशासन से मांग करते हुए 7 दिनों में स्थिति में सुधार न होने सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का ऐलान किया है। पत्रकार वार्ता की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष एडवोकेट देशराज रेडिया ने की। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि इस समय देश की जनता केंद्र सरकार की गलत विदेश एवं आर्थिक नीति के कारण कई ज्वलंत समस्याओं से जूझ रही जनहित एवं रोजमर्रा के जीवन में जुड़ी रसोई गैस व स्कूलों में बेतहाशा बढ़ी हुई फीस एवं महंगी किताबें खरीदने पर मजबूर है। जिला अध्यक्ष जयराज रेजिया ने कहा कि इन झांसी व शहरी इलाकों में गैस सिलेंडरों को किल्लत व सामना कर रहे हैं। गैस बुक कराने एवं मैसेज आने के बाद भी गैस सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहे। घर सिलेंडर की मारामारी की चले 2 से 3 हज़ार तक के ब्लैक सिलेंडर बेचे जा रहे। गैस एजेंसियों पर सुबह से गैस बुकिंग की सिलेंडर पाने के लिए सैकड़ों की संख्या पुरुष, महिला और युवाओं की भीड़ देखी जा सकती है। प्रशासन व्यवस्था बनाने के नाम पर खाना पूर्ति करने में लगा हुआ है और जिला पूर्ति विभाग लगाम कसने में नाकाम साबित हो रहा। युवा नेता वैभव भारत भट्टा ने जनहित से जुड़े मुद्दे को उठाते हुए कहा कि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों से मनमानी फीस वसूल की जा रही है और एक ही प्रकाशक व निर्धारित दुकान से अभिभावकों को महंगी किताबों को खरीदते पर विवश किया जा रहा, जिससे अभिभावकों की जेब पर आर्थिक बोझ पड़ रहा। उन्होंने विद्युत विभाग पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि स्मार्ट फ्री पेड मीटर जबरन उपभोक्ताओं के घरों पर लगाकर जनता से खुली लूट की जा रही थी, जबकि स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य नहीं। कांग्रेस पार्टी तत्काल सभी उपभोक्ताओं के घरों पर लगे स्मार्ट फ्री पेड मीटरों को पोस्ट पेड में परिवर्तित करते हुए मांग की। अंत में जिला मीडिया प्रभारी अमित चंद आर्य ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मानव श्रीवास्तव, अनिल रेजिया, शैलेंद्र कुमार, सीलू, शहनवाज हुसैन, उमा चरण वर्मा, शाहरुख मंसूरी, कार्तिक पटेरिया आदि मौजूद रहे। विभागीय अधिवक्ता देशराज रेजिया, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी झांसी से सबा खान दमक पत्रकार के साथ कैमरामैन प्रमोद वर्मा के साथ महेंद्र साहू की खास रिपोर्ट। और उससे जो पहले मीटर का बिल आता था उनके उपभोक्ताओं के यहाँ एक बल्ब एक पंखा चल रहा है 600-700 रुपये आता था। आज घरों में बिल देखो आप 3000, 4000, 5000 सिर्फ एक पंखा और एक बल्ब के ऊपर लुटाई है। ये चाहते कि स्मार्ट मीटर जो उन्होंने लगाए वो वापस निकाल लें अपने, जो पुराने क्या गलत थे, फिर बल्दी कौन है? जी हाँ, टोटल 1,46,000 उपभोक्ता हैं झांसी में तकरीबन, जिसमें से 90,000 लोगों के इन लोगों ने मीटर बदल दिए हैं। ये भी हकीकत ही है। अब ऐसा आंकड़ा तो फिर एक घर आपको जाना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। बाकी देखिए ना, जनता कितनी गाड़ी जा रही है। आज सोशल मीडिया का जमाना है। क्या चीज आप पीड़ित हो? आपको जी मैं पूरी झांसी पीड़ित है, पूरा प्रदेश पीड़ित है। कैसे मीडिया भी पीड़ित है। आज ये प्रेस वार्ता इस बात से बुलाई गई कि एक तरफ सरकार बोल रही कि हम पूरा ईंधन हमारे पास है, हम जनता को परेशान नहीं होने दे रहे, परंतु आज जनता हमारी जिनके घरों में पहले चूल्हे नहीं जलते थे उन घर में पुनः चूल्हे जलने लगे, लकड़ियाँ मिल नहीं रही हैं, गैस की सप्लाई हो नहीं रही। गैस एजेंसी वाले जो हैं कौन उठा नहीं रहे हैं। जनता के अंदर त्राही मची हुई है। हर जगह देख लो गैस एजेंसियाँ वाले जो कह रहे हम घर भेजेंगे, परंतु घर सिलेंडर नहीं पहुँच रहे। ये हम इसलिए आज रेस्पॉन्स मिलवाई है। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें हर बार सिलेबस बदल जाता है और किताबें इतनी महंगी कर दी कि हमारे यहाँ से अभी किताबें लेंगी।
उन्होंने अपने खुद के वो बना रखे हैं बुक स्टाइल कि आप इसी से किताब लें, दूसरी किताब नहीं लेंगे। तो हमारा ये मुद्दा है कि किताबों का जो सिलेबस चेंज करते हैं हर बार, और हमारे से किताब नहीं लेना, हमारे से ड्रेस लेना, ये प्रथा बंद की जाए। जो सरकारी सिलेबस होते हैं उनको लागू किया जाए। और दूसरा, जो अभी हाल ही में जो चल रही गैस की किल्लत, इसको खत्म कराएं। स्मार्ट मीटर की जो हम लोगों ने बात करी है, अगर ये 7 दिन में उखाड़ नहीं रहे तो भी बड़ा जन आंदोलन ये हम जो जमीनी मुद्दे हैं वो संसद में पार्टी क्यों नहीं उठाती? बराबर छोटे स्तर पे तो जिलों में तो जमीनी मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन संसद में केवल बहस छिड़के रह जाती है, कभी नेहरू पे, कभी किसी चीज पे। संसद में तुम्हारे जो आम जन से जुड़े मुद्दे क्यों नहीं उठाए जाते? क्या आप लोग अपने बड़े नेताओं को अपडेट नहीं करते हैं जमीनी स्तर? अभी आपने एक सांसद की डिबेट देखी, माननीय सपा के सांसद बोल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे टाइम बोलने दीजिए। तो उन्होंने बिरला साहब ने कहा आप बैठ जाइए, आप मुद्दे पे आइए। बोलने ही नहीं देते वहाँ, कभी तब आप लोग के पास रोड पे हैं। भाई ओम बिरला को हटाने के लिए क्यों बात करेगी, क्यों हटाओ? कारण तो यही है कि जब हमारी बात सुनी नहीं रहे तभी तो आपके पास आ रहे हैं हम। देखिए ऐसा है कि काफी जनता उम्मीद लगाती है कि कोई तो मददगार होने। जिले स्तर पर अगर गैस नहीं मिलती है तो कांग्रेस अपनी तरफ से मदद कैसे पहुंचाएगी, उसकी क्या तैयारी है? हम डीएसओ और जिन लोगों से जो सिलेंडर ब्लैक से बेच रहे हैं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, पार्टी कैसे मदद करेगी? पार्टी आपको बुला के लगता है कि हम प्रॉपर जो सप्लाई है प्रॉपर दे, जब कह रहे हो आ रहे हैं तो हम लड़ाई यही थोड़ा रहे हैं। जो आप बोल रहे हो कि हम सप्लाई दे रहे हैं, उनके दिखाओ कहाँ सप्लाई, दो आप नहीं दे रहे हो। मेरा सवाल आप समझ नहीं पा रहा। मैं ये करूँ, पार्टी उनकी मदद कैसे कर पाएगी? मदद करने के लिए हम लोग जा रहे हैं एजेंसी। अभी मैं बबीना गया था गैस बंटवाने के लिए, वहाँ एजेंसी खुलवाई मैंने। जिलाध्यक्ष जी, मैं खुद गया बबीना, हनी कोरोना गैस जिस प्रकार से एक वैश्विक महामारी थी और अभी युद्ध के दौरान भी इसी प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, तो उस दौरान भी लोगों ने निकल के, पार्टियों ने निकल के लोगों की मदद की थी। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस किस तरह से मदद करेगी? क्योंकि जब क्रूड ऑयल आएगा नहीं तो कोई अपने घर से गैस बना के एलपीजी नहीं भेज देगा। कांग्रेस क्या करेगी? देखिए संगीता जी, जो आप अध्यक्ष से क्वेश्चन कर रही, दोनों क्वेश्चन के हम इसलिए जवाब देंगे। हर दिन हमारे नेता चाहे कर्मचारियों को ये अलाउंस नहीं मिला हो, मार्च में मिल जाता, वो संसद में उठाया। गैस की किल्लत के समन्वयक वैभव भारत पटना ने आज मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि हम लोग लगातार इस चीज को देख रहे हैं कि झांसी शहर में एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को मीटर लगाने का ठेका दिया गया, और यहाँ तक कि उनके घरों के मीटर जिनको पोस्टपेड ठेके लगाए गए उनको अचानक से प्रीपेड कर दिया जाता है। और प्रीपेड लगाने वाले अगर मना करते हैं तो उनको ज़बरदस्ती पुलिस से धमकाया जाता। जगह जगह आज इस बात की बात तय हो गई कि कैसे भी अब प्रीपेड मीटर नहीं लगाए जाएंगे। तो मेरा सवाल ये है, हम लोगों का सवाल ये है कि जो मीटर लगे हुए हैं ज़बरदस्ती जिनको लगाया गया, कई कंज्यूमर पे तो FIR है, आज भी महिलाओं ने वहाँ पर हंगामा किया, तो उनके मीटरों को उखड़वाने की प्रक्रिया 7 दिनों के अंदर बिजली विभाग को करना चाहिए। दूसरा, जो बिजली विभाग के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं उनको ये भी जवाब देना चाहिए कि जब तक ना तो हेल्प डेस्क है, झांसी के अंदर जो मीटर के कनेक्शन है उसमें 40,000 करीब लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन नहीं रखते, जिनके पास ऑर्डिनरी फ़ोन है, जो न रिचार्ज करना जानते, तो उनके लिए हेल्प डेस्क लगे। और जो निजी क्षेत्र में 8 काउंटर कर दिए, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आदमी यहाँ बिजली से परेशान, बेतहासा बिल आ रहा, और वहीं गैस से किसी एजेंसी पे 25 दिन में बुकिंग हो रही, किसी में 35 दिन में, किसी में कहते 45 दिन में, किसी में कहीं वो कह देते कि 15 दिन बाद देंगे। जबकि एक तरफ केंद्र से और राज्य से ये कहा जा रहा है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, पर्याप्त हमने ईंधन दिया। जिनके घरों में शादी है गरीब लोगों के, वो कहाँ से लाएं? उन्हें ब्लैक में सिलेंडर 3,000 रुपए का मिल रहा, तो वो ब्लैक वाले सिलेंडर कहाँ से आ रहे हैं? तो प्रशासन को चाहिए कि जितनी नगर निगम की स्क्रीन है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, उसके अंदर हर गैस एजेंसी पर कब की बुकिंग की डिलीवरी दी जा रही है, किसी आदमी ने बुकिंग कब की, वो उस पर उन्हें प्रदर्शित करना चाहिए। उन्हें कंज्यूमरों का ग्रुप बनाना चाहिए, उन्हें सूचना देना चाहिए। आज एजेंसी वाले फ़ोन भी नहीं उठाते और बदतमीजी करते, अगर उनके यहाँ जाओ तो वो कहते आपके घर पहुँचेगी। और तीसरा सवाल जिसको हमारे वैभव भाई ने और सब लोगों ने अच्छे ढंग से आपको भी बताया
कि जो स्कूल के बच्चों की किताबें हैं वो किताबें भी एक तरफ बिजली, गैस और किताबें लूटने का काम कर रही है। तो ऐसे में पूरी कांग्रेस मिलकर 7 दिन का इनको समय दे रही और 7 दिन बाद अगर ये सुधार नहीं हुआ, मीटर उखड़वाने का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, तो हम लोग बहुत बड़ा जंगी आंदोलन करेंगे। विद्युत विभाग के किसी बड़े अधिकारी से बात हुई इस मुद्दे पे आपकी? विद्युत विभाग के जो सबसे बड़ी टीम आई थी, जिसमें पश्चिमांचल के अधिकारी को यहाँ भेजा गया था अलग अलग, तो उनसे भी हम लोगों ने विरोध दर्ज किया और हमें इस बात की खुशी है कि वो विरोध उन्होंने, हमने कहा आप ऊपर बताना, उपभोक्ता परिषद ने भी कहा, तो प्रीपेड मीटर उन्होंने बंद किए। लेकिन बंद करने के पश्चात जो 92,347 लोगों के घरों में लगे हैं उनका क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप तो कुछ कहोगे? और यही तो कह रहे आ गया बेचारा, हमें बोलो लो इनका भी लो बराबरी से। राजीनामा जी आप तो हुआ नंदन भाई से थोड़ा तो पीछे संगठन की वो है, वैसे हमारे कोई व्यक्तिगत चलो रोल। हम किस तरह का तो आप भी मानते हैं फिर संगठन संगीता सवाल करो। किस बात को लेके प्रेस वार्ता बुलाई गई? आज ये प्रेस वार्ता इस बात से बुलाई गई है कि एक तरफ सरकार बोल रही है कि हम पूरा ईंधन हमारे पास है, हम जनता को परेशान नहीं होने दे रहे, परंतु आज जनता हमारी, जिनके घरों में पहले चूल्हे नहीं जलते थे उन घर में पुनः चूल्हे जलने लगे, लकड़ियाँ मिल नहीं रही हैं, गैस की सप्लाई हो नहीं रही, गैस एजेंसी वाले जो हैं कौन उठा नहीं रहे हैं। जनता के अंदर त्राही मची हुई है, हर जगह देख लो गैस एजेंसियाँ वाले जो कह रहे हैं हम घर भेजेंगे, परंतु घर सिलेंडर नहीं पहुँच रहे हैं। ये हम इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें हर बार सिलेबस बदल जाता है और किताबें इतनी महंगी कर दी हैं कि हमारे यहाँ से अभी किताबें लेंगी। उन्होंने अपने खुद के वो बना रखे हैं बुक स्टाइल कि आप इसी से किताब लेंगे, दूसरी किताब नहीं लेंगे। तो हमारा ये मुद्दा है कि जो किताबों का जो सिलेबस चेंज करते हैं हर बार, और हमारे से किताबें लेना, हमारे से ड्रेस लेना, ये प्रथा बंद की जाए। जो सरकारी सिलेबस होते हैं उनको लागू किया जाए। और दूसरा जो अभी हाल ही में जो चल रही गैस की किल्लत, इसको खत्म कराए। स्मार्ट मीटर की जो हम लोगों ने बात करी है, अगर ये 7 दिन में उखाड़ नहीं रहे तो हम एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। ये हम लोग वो जमीनी मुद्दे और कुंभकर्णी नींद में अभी आप लोगों ने एक चीज और नहीं उठाई। सामने आ चुकी है। अब इसमें रणनीति ये है हमारी कि डीएसओ को गैस सिलेंडर पे पहले बात करते हैं। डीएसओ को जो 7 दिन का टाइम दिया है वो सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि आप मुंह से आपने कह दिया कि उसे ठीक करिए। आप पर्टिकुलर एक एक गैस एजेंसी वाले को टाइट करिए, उन्हें डराइए और चाहे उन्हें कैसे उन्हें समझाइए, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं काम। आटे में नमक मिला सकते हैं, नमक में आटा नहीं मिलाया जाता है। 2000-2500 का सिलेंडर मिल रहा है ब्लैक में, इसका मतलब सिलेंडर है आपके पास, गैस एजेंसी वालों के पास, लेकिन ये सिलेंडर आम जनता को बुकिंग पे नहीं दे रहे हैं जो उसका रेट है। तो डीएसओ को हम घेरेंगे, इसमें आंदोलन करेंगे और तब तक नहीं हटेंगे इस चीज़ से जब तक इस चीज़ को गैस एजेंसी वालों को ये समझाया नहीं जाएगा कि ये आपदा में अफसर जो मोदी जी ने कहा था वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं होता है, जनता को उससे परेशान नहीं किया जाए। दूसरी चीज़ आते हैं हम किताबों के ऊपर। तो आपने देखा होगा कि जो किताबें आ रही हैं, बच्चों की किताबें 6000, 7000, 8000, 10000 की आ रही हैं। आप समझिए झांसी में अधिकतर जो गरीब वर्ग है वो 8 से 10 हज़ार रुपये महीना कमाता है। अगर वो 6-7 हज़ार की किताबें खरीदेगा और इतनी महंगी फीस, तो ये मैम सरकार का जो नारा है कि पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, तो ये तो पूरा ही नहीं हो सकता ना। आप चाहते ही नहीं है कि गरीब का बच्चा आगे बढ़े, क्योंकि वो पढ़ लिख जाएगा तो आपसे सवाल पूछेगा। तीसरी चीज़ पे आते हैं स्मार्ट मीटर की लड़ाई। तो देखिए स्मार्ट मीटर की जो लड़ाई है वो सरकार ने आज ये कह दिया है। पहले सरकार का काम क्या है? पहले समस्या क्रिएट करना, आपको परेशान कर देना, और फिर ये कहना कि हम इसका निदान भी तो दे रहे हैं। तो लोग बोलेंगे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। ये कैसा मास्टर स्ट्रोक है कि पहले तो आपने समस्या दे दी, 90,000 92,000 लोगों को मीटर लगा दिया, और कितने लोगों ने कितना बिल दिया है, कितना नाजायज़ पैसा वसूला है आपने। ये तो हिटलरशाही कर रहे हैं आप। और अब आपने कह दिया कि मीटर बदलने का क्या ऑप्शन है ये बताइए। हमें वो मीटर वापस चाहिए जो पुराने हमारे लगे हुए थे। हमें ये कोई भी चीज़ नहीं सुननी कि आपने कह दिया प्रीपेड मीटर नहीं लगेंगे या हमने अपनी बात बदल दी। जो मीटर जिनके लग गए उनके हटाइए और उसकी जगह पे जो उनके पुराने लगे थे वापस करिए। उनका जो नाजायज़ पैसा आपने लिया है वो बैंक ब्याज समेत उन गरीबों का वापस करिए। वैभव जी आज 6 तारीख हो गई है, 1 तारीख से नया सेशन बच्चों का चालू हो गया। कॉपी किताब तो सबने खरीद ली होंगी, अब रणनीति अब आप बना रहे हैं। भैया मुझे लगता है कि हो सकता है मैं इस बात में लेट आए हैं हम लोग इस बात को लेकर, लेकिन आए तो हैं।
इस चीज़ की लड़ाई तो भाजपा के लोगों को भी लड़नी चाहिए, सत्ताधार को भी लड़नी चाहिए। और मैं उनसे निवेदन करूंगा, क्या हर बार ईवीएम से चुनाव नहीं जीता जा सकता? आपको जनता के बीच में जनता की समस्याओं को लेकर खड़ा होना पड़ेगा। और ये जो किताबों की लड़ाई है, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिया था, तो आप उनकी लड़ाई भी लड़िए और हम तो लड़ी रहे। और अगर मैं इस पर लेट हो गया हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन देर आए दुरुस्त है। अभी भी एडमिशन चालू है मेरे हिसाब से, हमारे यहाँ तो जुलाई तक एडमिशन होते हैं। तो जितने लोग बच जाएं इस नाजायज लूट से, मैं हम लोग समझेंगे कि वो भी हमारी एक जीत है।